तो आज हम पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है आपका लेजिटिमेसी। ओके, तो आपके मन में पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि ये लेजिटिमेसी है क्या, पहला पॉइंट। दूसरा कि लेजिटिमेसी की आवश्यकता क्यों है, फिर लेजिटिमेसी कैसे अचीव की जाती है, और लेजिटिमेसी के इम्प्लीकेशन सोसाइटी में क्या होते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि लेजिटिमेसी है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय लेजिटिमेसी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। और लेजिटिमेसी क्या है, हम यहाँ से देखते हैं। लेजिटिमेसी इज द क्वालिटी दैट ट्रांसफॉर्म्स द पावर इनटू अथॉरिटी। मीन्स कि ये जो वैधता है एक ऐसा क्वालिटी या गुण है जिसमें इतनी कैपेसिटी है कि पावर को ट्रांसफॉर्म करके अथॉरिटी यानी कि शक्ति को सत्ता में बदल देता है। और जनरली लेजिटिमेसी का मीनिंग समझा जाता है वो है कंसेंट ऑफ पीपल और एक्सेप्टेंस बाय द पीपल। ठीक है, लेजिटिमेसी इज इसेंशियली एसोसिएटेड विथ आउटकम। जनरली लेजिटिमेसी क्या है, ये कंसेंट ऑफ द पीपल है और एक्सेप्टेंस बाय द पीपल, कि लोग मान रहे हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि हाउ कैन पावर बी लिस्टमाइज, कि आप पावर जो आपके पास है, पावर को लिस्टमाइज क्यों करना चाहते हैं, और पावर को लिस्टमाइज करने का फ़ायदा क्या है। तो इसमें विद्वानों के अलग अलग मत हैं, जैसे सोशोलॉजिकल और एटीट्यूडनल व्यू जो कि मैक्स वेबर ने दिया। उन्होंने कहा कि लिस्टमेसी डिपेंड्स अपॉन बिलीफ ऑफ सब्जेक्ट अबाउट एजेंट्स राइट टू रूल। एग्जाम्पल पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब ये इस विचारधारा या सोशोलॉजिकल अप्रोच या नज़रिए से देखने वाले विद्वान हैं, वो कहते हैं कि लेजिटिमेसी डिपेंड्स अपॉन बिलीफ ऑफ सब्जेक्ट अबाउट एजेंट्स राइट टू रूल, कि वहाँ की सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट मतलब वहाँ के जो लोग हैं उनके क्या बिलीफ हैं जो रूलर हैं उनके अधिकार को लेकर के ये डिसाइड करता है कि कौन लिस्टमाइज होगा कौन नहीं लिस्टमाइज होगा। ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा सोशोलॉजिकल और एटीट्यूडनल व्यू वाले थिंकर कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो नेक्स्ट पर्सपेक्टिव देने वाले हैं वो नॉर्मेटिव्स हैं। और ये नॉर्मेटिव्स में आपके दो नाम बहुत फेमस हैं। पहला डेविड वीथम कहते हैं लेजिटिमेसी इज डिटरमाइंड बाय मोरल एंड नॉर्मेटिव कंसिडरेशन। मतलब कि कोई चीज़ वैध है कि नहीं वैध है या लेजिटिमेट है कि नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करती है मोरल और नॉर्मेटिव कंसिडरेशन। ऐसा कौन कहता है, डेविड बीथम कहते हैं। ठीक है, और डेविड बीथम ने एक इम्पॉर्टेंट बुक लिखा है जो हमें लगता है सबको पता होना चाहिए। इस बुक का नाम है द लेजिटिमेशन ऑफ पावर विच वॉज रिटन इन 1991। आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, पावर मस्ट बी एक्सरसाइज्ड अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिश्ड रूल। रूल्स मस्ट बी जस्टिफाइड बाय शेयर्ड वैल्यू ऑफ द पीपल। ये कौन कह रहा है, डेविड बीथम कह रहे हैं कि भाई आप जो भी रूल कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, लोगों के बिलीफ, मतलब लोगों का बिलीफ। जैसे कि अगर जो लोगों का बिलीफ है कि उन्हें अपने धर्म की पूजा पाठ या जो भी करना चाहिए तो करने दो, उसमें छेड़खानी नहीं करना है। आपका रूल या आपकी जो रूल जिस पे बेस्ड होना चाहिए रूलर का, वो उनकी जो बिलीफ सिस्टम है उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, तभी वो लेजिटिमेट होगा। एक एग्जांपल के तौर पे ये मैंने समझाने की कोशिश की है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि, और हाँ, लेजिटिमेसी के जो प्रमोशन है या उसको जनरेट करने के लिए जो पॉइंट्स हैं या जो टूल्स है उसमें गुड गवर्नेंस है, ट्रांसपेरेंसी है एंड अकाउंटेबिलिटी है। जैसे अब मैं मानता हूँ कि अगर जो मैं अच्छा हूँ, जैसे किसी बात को लिस्टमाइज करना है। एग्जाम्पल के तौर आप देखिए कि आपको लिस्टमाइज करना है कि आप कोई चीज़ बता रहे हो वो ऑथेंटिक है, तो ऑथेंटिक होने के लिए उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना, कि आपने जो डाटा दिया है वो डाटे में कोई मिस्टेक नहीं है भाई, वो डाटा एकदम क्लियर है। और हाँ, उस डाटे में कोई गलती भी पाई गई तो आप अकाउंटेबल हैं कि आप अगर जो गलत मैं डाटा दे रहा हूँ तो उसका क्या होगा कि आप मेरे ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये क्या होगा कि ये बंदा जो बात बोल रहा है ये बात लेजिटिमेट होगी, लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो यही लेजिटिमेसी है जो सिंपल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है लेजिटिमेशन क्राइसिस, कि लेजिटिमेशन क्राइसिस होता क्या है।
तो लिजिटिमेशन क्राइसिस का जो कॉन्सेप्ट है ये जुर्जेन हैबरमास ने दिया था, और ही रूट अ बुक नेम्ड लिजिटिमेशन क्राइसिस। और एज पर हैबरमास, contradiction and conflicts between logic of capitalist and the people's demand for welfare will lead to legitimation crisis। मीन्स इसको जनरली भाषा में आप समझे तो पाएंगे दोस्तों कि इनका यही कहने का मतलब है कि लिजिटिमेसी क्राइसिस मतलब यही है कि जो कैपिटलिस्ट क्लास के लॉजिक हैं और जो वेलफेयर क्लास या जो पुअर क्लास है सोसाइटी में, उनकी जो डिमांड है, इन डिमांड को लेकर के जब कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि वेलफेयर क्लास जो पुअर हैं या जो जिनको वेलफेयर की रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड कर रहे हैं, एक समय के बाद उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए स्टेट के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, और स्टेट के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो लोग स्टेट को हटाने की ही कोशिश करेंगे, और जब हटाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, स्टेट में लिजिटिमेसी क्राइसिस आ जाएगा, क्योंकि वो लोग स्टेट को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उसको लिजिटिमाइज नहीं कर रहे हैं। तो लिजिटिमेशन क्राइसिस का मतलब यही है। अब हम लोग इसी के साथ देखते हैं जो जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी होता क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी को समझने के लिए हम लोग देखते हैं, अथॉरिटी इज अ वे ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल्स बिहेवियर विदाउट परसुएशन एंड कोर्जन। तो इसमें आप ध्यान दीजिए पॉइंट, विदाउट परसुएशन और कोर्जन, मतलब लोगों की बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए आपको कोई परसुएशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई आप बल का प्रयोग नहीं करते हो, तब भी लोग आपकी बात मानते हैं। तो ये अथॉरिटी है। और अथॉरिटी इज आल्सो कॉल्ड एज राइटफुल यूज ऑफ पावर। पावर का राइटफुल यूज करना भी अथॉरिटी है। अब यहाँ पर हम अथॉरिटी और इसको हम थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर अथॉरिटी और पावर, अथॉरिटी और लिजिटिमेसी को, पावर प्लस लिजिटिमेसी इज इक्वल टू अथॉरिटी। अब यहाँ पर दोस्तों आप पाएंगे कि जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि इंडिया में कितनी पार्टीज़ हैं, इंडिया में पार्टीज़ मान लीजिए 2 पार्टीज़ हैं, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, सीरियस नहीं है। पहला बीजेपी है, सेकंड पे आपका है कांग्रेस। इन दोनों का एम क्या है, पावर, अपने जैसे ये जानते हैं ना कि पावर किस में होता है, पावर मुख्यतः 3 चीज़ों में पाई जाती है। एक आपका है ऑर्गेनाइजेशन, एक है आपका है नॉलेज, और एक आपका है अथॉरिटी। ठीक है, और जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन होता है वो पावर तो है, लेकिन वो पावर जो है लिजिटिमाइज नहीं है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ये कांग्रेस हो गए या बीजेपी हो गई, ये सब पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें इतनी कैपेसिटी है कि किसी भी गवर्नमेंट के रहते हुए ये पॉलिसीज़ को इम्पेक्ट करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने पावर को, कि ये लोग जो इनके विचार हैं उसको रखना, उस मतलब अपने इस संगठन को लिजिटिमाइज करने के लिए कि जो ये लोग सोच रहे हैं वो सही है, इसके लिए ये लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, और इसी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट होने के बाद ये लोग कहाँ पर सेलेक्ट होके जाते हैं, इलेक्शन के बाद ये लोग सत्ता में जाते हैं, अथॉरिटी में। तो ये संगठन अपने आप में पावर है, और लोगों का जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट, मत देना, ये क्या है, लिजिटिमेसी है। और इस लिजिटिमेसी को लेकर के जब कोई पार्टी जीतती है तो अथॉरिटी में जाती है, जो फाइनल कारण है इसका। और इजी एग्जांपल मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए सभी यूपीएससी एस्पिरेंट, मान लीजिए 100 यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो 100 यूपीएससी एस्पिरेंट के पास नॉलेज है, और नॉलेज अपने आप में एक पावर है। ऐसा हम लोग पॉलिटिकल साइंस में जानते हैं कि नॉलेज अपने आप में एक पावर है। अब यहाँ मान लीजिए कि 3 स्टूडेंट हैं और तीनों इस एग्ज़ाम में पास हुए, तो एग्ज़ाम में पास क्यों होना चाहते हैं, क्योंकि जो उनके पास नॉलेज है उस नॉलेज को लिजिटिमाइज कराना चाहते हैं ये यूपीएससी नाम की संस्था से। किससे, यूपीएससी नाम की संस्था से, कि जो वो सोच रहे हैं जो उनके पास नॉलेज है वो क्या हो, लिजिटिमाइज हो जाए। अगर जो इन तीन स्टूडेंट्स का नॉलेज क्या होता है, किसी में से एक का मान लीजिए लिस्टमाइट कर देती है और यूपीएससी इनके रिजल्ट पे लिख देती है रिकमेंडेड, तो जब रिकमेंडेड लिख के आता है तो इनका जो ये नॉलेज होता है ये क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है अथॉरिटी में, और एज ए पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अंडर इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये लोग काम करते हैं। तो ये मेरा आसान सा कोशिश था समझाने का रिलेशन बिटवीन लिजिटिमेसी, अथॉरिटी एंड पावर। और अथॉरिटी के वेरियस एस्पेक्ट्स को देखते हैं यहाँ पर। तो अथॉरिटी जो है 3 प्रकार की होती है। एक होती है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी वो होती है जो किसी
परंपरा पर बेस होती है, जैसे कोई रिलीजियस टीचर हो गए या उलेमा हो गए, ठीक है, तो उनकी बातों को हम लोग इसलिए मानते हैं कि वो किसी धर्म के गुरु हैं। या दूसरी होती है करिज्मेटिक अथॉरिटी। करिज्मेटिक अथॉरिटी वो होती है जिसमें हम किसी व्यक्ति की बात को इसलिए मानते हैं क्योंकि उसकी जो करिज्मेटिक पर्सनालिटी होती उसकी वजह से। फिर आपका होता है लीगल रेशनल अथॉरिटी, मतलब हम किसी बात को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो लीगली और रेशनली, मतलब तर्क के आधार पर और कानून के आधार पर सही होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हेजमनी। तब तक के लिए धन्यवाद।